स्टूडेंट्स, मुन्नासिर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या नाम है? डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि हम लोग लिमिट कर चुके थे, कॉन्टिन्यूस भी हो चुका था, ठीक है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा? डिफरेंशिएशन का ही फ्रंट पार्ट है ये। तो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी हमको जानने के लिए करना क्या है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए में, तो क्या होगा कि एफ डैश एक्स, क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट में, तो क्या होगा? एफ डैश एक्स निकालने का तरीका है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। अगर ये बात प्रूव कर दिया जाए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूटी के लिए था क्या? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वो एफ ऑफ एक्स है। इसमें उसी तरह कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है इसी के जरिए, ओके। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना होगा, अगर इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन तुम अगर डिफरेंशिएबल प्रूव कर दो उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट में वो कॉन्टिन्यूस होगा ही, उसके लिए कॉन्टिन्यूटी और चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तुम डायरेक्ट बता सकता है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, ठीक। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा? चेक करना पड़ता है, और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों को ही दिया होगा किसी क्वेश्चन में, तो तुम पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर देना। अगर डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएबल हुआ, तो कॉन्टिन्यूस चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तब कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा, ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या दिया? सो दैट द फंक्शन दिस, ये एक फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। मतलब ये बता दिया है कि डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू वन में, तुमको बताना है, प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा, ओके। क्या है? पहले क्या करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ। पहले क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हुआ? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था, हम किस पे प्रूव करना था? एक्स टेंड्स टू वन पे था, ठीक है। एक्स टेंड्स टू वन पे ये प्रूव करना था, तो क्या करें? एफ डैश वन निकालेंगे। एफ डैश वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। एक्स का जगह वन बैठा दिए, ये एक्स का जगह वन बैठा, तो अब फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, एफ ऑफ वन प्लस एच जैसे एफ ऑफ वन प्लस एच है, तो हम क्या करें? इसमें बैठा भी सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं भी बैठा सकते, ठीक है। चलो एफ ऑफ वन प्लस एच एक्स का जगह फंक्शन में बैठा देना वन प्लस एच, यानी एक्स का जगह वन प्लस एच बैठाएँ तो क्या हो जाएगा? ये टू वन प्लस वन एच का होल स्क्वायर प्लस वन। फिर यहाँ पर अगर वन बैठाएंगे तो इसका वन मतलब टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। अब इसको हम क्या सॉल्व कर दिए, फॉर्मूला डाल दिए, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस टू, ये ब्रैकेट खोले तो ये कट के तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि करना है राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, हमको पता है राइट में क्या होता है? प्लस होता है और लेफ्ट में माइनस होता है। तो ये क्या है? ये प्लस जीरो प्लस मतलब इसमें से कोई एक लेना पड़ता है, तो ये तो यही है, कोई चेंजेस तो दूसरा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो इसी को ही बैठेगा, यहाँ बैठा है। तो लिमिट जीरो प्लस, तो क्या किया? एच कॉमन ली, एच कट गया, आ गया जीरो पुटिंग का तो फोर आ गया। सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इससे भी तो जीरो से थोड़ा सा कम, इसमें भी कोई कंडीशन तो है नहीं अलग से, डेट्स वाई क्या कर दिया गया? इसको लगा दिया गया, एच कॉमन एच कट गया, पुटिंग करके आ गया, ठीक है। तो क्या हो गई? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। क्लियर? ये था टाइप वन का क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया तुम्हारा? देखो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। क्या बोला? चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू जीरो में कि नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को लिखे, एफ ऑफ एक्स
एक्स मीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब माइनस है फिर लेस देन जीरो। अब निकालते हैं हम एफ डैश एक्स निकाल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ डैश जीरो निकालें, एफ डैश जीरो निकालते क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ ऑफ एफ जीरो तो जीरो ही होता है, जीरो बैठाएं तो एफ जीरो बैठाएंगे तो तुम्हारा जीरो ही होगा, दैट्स वाई ये जीरो ही हो गया एफ ऑफ एच। अब आ गया कि एफ ऑफ एच बाई एच। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया है इस पर क्या करना है, अब हमको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। राइट हैंड जीरो प्लस थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब तुमको समझना होगा, जीरो से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या होता है, जीरो से थोड़ा ज़्यादा मतलब यही वाला होता है, ज़्यादा ग्रेटर देन मतलब ये फंक्शन बैठेगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स कंडीशन लगेगा। चलो एफ ऑफ एक्स की जगह एच का कंडीशन हुआ, यानी एफ ऑफ एक्स एच है, एच का जगह एक्स बैठा दिए, एच मतलब एक्स का जगह एच पुटिंग किया तो एच ही आएगा, एच बाई एच करिए क्या होगा, वन आ गया। उसी तरह इसमें जीरो माइनस मतलब लेस देन ये कंडीशन लेंगे, ये कंडीशन में क्या माइनस है, यानी माइनस एच, एच बनाने से माइनस एच आएगा। ठीक है, यानी माइनस एच आया, कट गया, वन आया, वन आया। लेकिन दोनों सेम नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट्स मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। जब फंक्शन आएगा वो कौन सा फंक्शन में बैठेगा तुम खाली चेक कर लेना, ये बता देगा किस में बैठना है तुमको। ठीक है, उसको देखना जिसमें वो दिया है 1 2 प्लस, जिसमें वो चेक करने बोलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स दिया 3 प्लस 2x जब ये होता है, 3 माइनस 2 जब ये होता है, तो चेक द कॉन्टिन्यूटी बोल रहा है डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो में। सिमिलर क्वेश्चन टाइप का ये था। ठीक है, चलो इसको देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब एड्रेस निकाले, लिमिट एक्सटेंड जीरो फॉर्मूला लिख दिया गया, एफ डैश जीरो, जीरो निकाले, एक्स का जगह जीरो बैठा दिया तो ऑलरेडी ये आएगा। एफ जीरो कितना होता है, एफ जीरो कैसे जानेंगे, देखो ये वाला इक्वल टू जीरो यहाँ, यानी ये फंक्शन लगेगा, इसका जगह जीरो बैठा है तो यहाँ जीरो बैठा, कितना ये जीरो प्लस थ्री, यानी एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना आ गया, थ्री। ठीक है, यानी इसका सीधे इसका जगह थ्री बैठा दिया। अभी एज वेल ऐसे नहीं, तो अभी इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं फिलहाल। अब चलते हैं इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव में। ठीक है, अब क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है तुमको, राइट हैंड डेरिवेटिव में तुमको करना ये है कि अगर हम इसको, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में अगर देखें एफ ऑफ एच था, एफ ऑफ एच का जगह बैठाएं जीरो प्लस पे, जीरो प्लस में बैठाएं तो कौन सा होगा, अगर जीरो प्लस में बैठाते हैं हम लोग, जीरो प्लस में सवाल कौन सा आता है, जीरो प्लस में मतलब ये वाला होगा, जीरो ग्रेटर देन ये वाला था। ठीक है, तो अगर ये हुआ मतलब ये वाला फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, इसमें बैठा दिए, इसमें बैठाने से क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2h आएगा, 3 माइनस 2h माइनस 3 कट के ये आएगा 2h बाई 2 माइनस 2। इसी तरह इसमें भी जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव वाला बैठेगा तो 3 प्लस 2h आएगा। ठीक है, ये फंक्शन बैठा है, फंक्शन देख लो किसमें बैठा है ना, जीरो से थोड़ा सा क्या है कम वाला है, यानी ये वाला तो इसमें था यानी ये वाला लगेगा। ठीक है, जीरो से थोड़ा कम माइनस में। ठीक, अब इसमें पुटिंग किया मान लो तो क्या आ गया 3 प्लस 2h, 3 प्लस 2h तो माइनस माइनस कट गया, तो h बाई 2 इन दोनों सेम क्या हो गया, ये आ गया माइनस 2, यहाँ आया 2, दैट मीन्स क्या होगा लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर हुआ। अब इसमें ये भी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना था, तो अब क्योंकि डिफरेंशिएबल है नहीं तो वो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना ही पड़ेगा। चलो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या चेक किया गया, कॉन्टिन्यूटी देखो क्या है, हम जानते हैं लेट लिमिट क्या होगा एक्स टेंस टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स का जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ये वाला बैठा इसमें पुटिंग कर दिए तो ये आ गया, इसमें उसी तरह बैठा दिए जीरो माइनस 3 प्लस 2x तो ये गया 3, एफ ऑफ जीरो निकाले 3, तीनों क्या सेम है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर। चलते 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या दिया देखो, एफ ऑफ एक्स 1/x साइन एक्स स्क्वायर है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। इसका भी चेक करना है क्या, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना, डिफरेंशिएटिविटी चेक करना एक्स इक्वल टू जीरो में। ओके, इसको कैसे करते हैं, इसको क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन लिखती है, एफ डैश एक्स निकालें डैश टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ जीरो निकालना, जीरो पे चेक करना था, जीरो बैठा तो जीरो जीरो हो गई, एफ जीरो कितना है, अब एफ जीरो जीरो था यानी एफ जीरो जीरो ही है, इसका जगह जीरो बैठा। अब फंक्शन ये हो गया। अच्छा, इस फंक्शन में क्या करना है हमको, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ एच जीरो प्लस एफ ऑफ एच बाई एच, एफ ऑफ एच के लिए क्या होगा जीरो से थोड़ा ज़्यादा, जीरो प्लस कौन सा कंडीशन लगता है, जीरो प्लस मतलब ये लगेगा, यहाँ बैठेंगे एच तो यहाँ से एच एच हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच होगा, बस साइन एच स्क्वायर बाई एच हुआ बाई एच है। ठीक है,
अभी क्या नीचे आ गया एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं साइन एच बाई एच का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है हम लोग, ठीक है। ये एच स्क्वायर है तो ऐसे तो साइन एच स्क्वायर बाई है, नीचे एच स्क्वायर गया, साइन एच बाई एच हो गया यानी 1 हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो से कम मतलब यही वाला कंडीशन हो यानी यही वाला लगेगा। इसमें साइन एच स्क्वायर एच बैठे 1 बाई एच, ये भी एच स्क्वायर हो गया यानी ये भी 1 हो गया। यानी दोनों क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तुमको पता है अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, इसके लिए चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारा बताया है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 1 बाई एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ISC 2018 में आया हुआ है। चेक करना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफ्रेंशिएट एट एक्स इक्वल टू 1। कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं है। ओके, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको देखो, इसको चेक करने का तरीका है तुम्हारे पास कि अगर हम नहीं पहले तो ये वाला ये 5 नंबर क्वेश्चन छोड़िए लग रहा है, इस 5 नंबर पहले बना लेते हैं। 5 नंबर क्या था? सो दैट एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस 4 इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 4। मतलब कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है। ये भी ISC 2019 में आया हुआ था, ठीक है। इसको कैसे करते हैं पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स लिया है एक्स माइनस 4 मॉडुलस है तो एफ टेस्ट 4 निकाले क्योंकि 4 पे चेक करना था तो एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का जगह पुटिंग किए 4 आ गया यानी 4 बैठा है यहाँ 4 बैठा तो 4 में 0 हो जाएगा यानी F4 0 हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम लोग को जस्ट राइट हैंड डेरिवेटिव लगाएं एच टेंस टू 0 प्लस F4 प्लस एच। तो 4 वाला में क्या किए 4 प्लस एच बैठा है एक्स के जगह पे बैठाने गए कितना हो जाएगा एच प्लस एच ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठाया गया, देखो यहाँ पे 4 एच बैठा है, ठीक है ना। 4 बैठाने यहाँ पे अगर एच बैठाने भी जाते हैं हम लोग क्या आता है वो बैठाते हैं तो आ जाएगा उसी तरह, ठीक है। तब क्या करते हैं 4 प्लस एच हो गया यानी एच बाई एच हो गया 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी 4 प्लस एच ये क्या माइनस एच आएगा कट गया ये -1, ठीक है। यानी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 4। ओके, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अब कॉन्टिन्यूस चेक करना क्योंकि डिफरेंस तो है नहीं। एफ ऑफ एक्स 0 ए प्लस में 4 प्लस में 4 बैठा दिए 0 हो गया। उसी तरह इसमें भी बैठा दिए 4 माइनस ये भी बैठा दिए ये भी 0 हो गया। F4 निकाल दिए 4 माइनस 4 0 यानी तीनों 0 है यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड इक्वल टू एफ ऑफ 4 यानी एफ ऑफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 4। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये 1 बाई एक्स एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 ISC 2018 में ये भी कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएट एक्स इक्वल टू 1 बता रहा है। इसको भी चेक करते हैं तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखो पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिख लिए एफ डैश उसी तरह निकाल दिए, ठीक है। 1 निकाल दे 1 बैठा दिए यानी एफ ऑफ 1 कौन सा इक्वल टू यानी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से F1 निकल जाएगा यानी 1 हो गया। अब क्या करना है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना है, बस उसको चेक करने का ही काम हो जाएगा। तो क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव बैठाने से क्या राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस एच में 1 प्लस एच फंक्शन में बैठा है किस में होगा ग्रेटर देन में बैठा है तो इसमें होगा इसमें बैठा है इसमें बैठाने 1 प्लस एच होगा। अगर इसमें बैठाने जाए तो इसमें क्या होगा 1 प्लस एच बैठाने गए यहाँ बैठा 1 प्लस एच एल्सियम ले लिए तो एच ऊपर है कट गया यानी -1 जीरो लिमिट कर पुटिंग करके तो -1 आ गया। चलिए इसमें भी दूसरे वाले फंक्शन में बैठा है 1 प्लस एच हो गया। दूसरा फंक्शन कौन सा जानता है लेस देन वाला था, लेस देन कौन सा ये वाला है इसमें बैठाएंगे 1 प्लस एच बैठा होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिए, ठीक है। फॉर्मूला डालने के बाद क्या हो गया जस्ट 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एच फॉर्मूला डालने के वाला है। अभी कट गया कटने लिमिट अप्लाई कर दी राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू मतलब क्या होगा एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1। जब डिफरेंशियल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना ही पड़ेगा, बस उसका चेक कर दिए 1 बाई एक्स पुटिंग 1 बाई 1 इसमें पुटिंग कर दिए एक्स स्क्वायर तो जो हम जानते हैं इस तरह का 1 बटा 1 का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 1 का स्क्वायर यानी एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी हम जानता ही अच्छा तरह से। ओके, बस 7 नंबर क्या क्वेश्चन दिया वो देख लेते हैं। 7 नंबर थोड़ा क्वेश्चन है कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 है जब एक्स लेस देन 0 है, 1 प्लस साइन एक्स है देन एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी है। सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 बट एफ डैश 0 इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वही बात है कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, बात एक की है।
ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स के लिए क्वेश्चन ले लिए, एफ डैश एक्स निकाले, जीरो निकालते, जीरो बैठा दिया है ना। अब एफ जीरो कितना होगा, एफ जीरो इक्वल जीरो, यानी यहाँ जीरो बैठा है तो यहाँ जीरो बैठाना, यानी साइन जीरो डिग्री जीरो, वन प्लस जीरो मतलब वन ही आएगा, दैट मीन्स इसका जगह वन बैठा दिया। ठीक है, अब क्या फंक्शन ये वाला हो गया, बस इसमें पुटिंग कर दो, ग्रेटर देन में ये बैठाना, लेस देन में ये बैठाना। ठीक है, चलो बैठाते जाओ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव बैठा जीरो प्लस, तो एफ ऑफ एक्स एच की जगह ये हो जाएगा, वन वन कट गया, साइन एच बाई एच, ये तो वन होता है फॉर्मूला साइन एच बाई एक्स के रूप में बैठाने से। एफ ऑफ एच माइनस वन, इससे एफ ऑफ एच इसमें बैठा है, लेस देन वाला में बैठा है। ठीक है, तो क्या होगा वन। ठीक, तो क्या होगा वन माइनस वन, ये भी वन ही है, वन माइनस वन जीरो हो गया, जीरो बाई एच तो जीरो ही होगा, यानी दोनों क्या सेम नहीं है। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश जीरो इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, क्योंकि क्वान्टिटी चेक करने बोला था तो क्वान्टिटी चेक कर लेते हैं हम लोग। ए प्लस एफ ऑफ एक्स लिए बैठा दिए, जीरो साइन जीरो जीरो, वन जो जीरो हो गया, इसमें भी बैठा है एफ एक्स, तो दूसरा वाला इसका वाला तो वन ही होता है, वन बैठा दिया, वन ही आ गया। एफ ऑफ वन यहाँ बैठा है जीरो, तो कितना हो गया, वन हो गया, तीनों सेम है, यानी एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन मॉडुलस साइन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, इसको चेक करना है। ओके, इसको कैसे चेक करते हैं, इसको अगर चेक करने जाते हैं हम लोग तो क्या आएगा, साइन एक्स दिया हुआ, साइन एक्स मॉडुलस को पता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो पॉजिटिव होता है और लेस देन जीरो से नेगेटिव होता है, ये दोनों याद रखना। अब इसको एफ ऑफ एक्स निकालो, जीरो बैठा, जीरो से बैठा दिया इतना है। अब साइन एफ जीरो मतलब जीरो को ले लेता था, जीरो बैठा है, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो, साइन जीरो जीरो ही होता है, तो इसका जीरो बैठा दिया। अब फंक्शन जो ये वाला आ गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, जस्ट राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चेक करते जाओ, और अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव बैठा है, जेड जीरो प्लस एफ ऑफ एच बाई एच, तो क्या हो जाएगा साइन एच बाई एच, यानी वन हुआ, इसमें बैठा है माइनस साइन एच बाई एच माइनस वन, दोनों सेम नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ इज नॉट डिफरेंशिएटेड एक्स इक्वल टू जीरो, यानी राइट हैंड लिमिट जो है एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस में साइन एक्स हुआ, यानी साइन जीरो बैठा तो साइन जीरो डी जीरो हुआ। उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, जेड जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, जीरो माइनस में बैठा माइनस साइन एक्स माइनस जीरो हुआ, एफ जीरो जीरो हुआ तो जीरो हो गया, यानी राइट हैंड लिमिट लिमिट एफ जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर? 9 नंबर यह दिया एफ ऑफ एक्स दिस और एफ एक्स इतना दिया, तो इसका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएटेड एफ एक्स एक्स इक्वल टू वन पे चेक करना है। चलो इसको चेक करते हैं पहले, ये क्या होगा, पहले एफ ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस फोर दिया होगा, इससे एफ प्लस एक्स निकालने गए, निकालते तो कितना आएगा, इसमें बैठा दिया एफ प्लस वन निकाले वन, वन बैठ कितना वन बैठा दिया, एफ वन कितना रियल इक्वल टू वाला ये वाला वन है, यानी ये वाला बैठा वन बैठा तो 5 माइनस 4 यानी वन आएगा, डेट से वन बैठा दिया, फंक्शन ये वाला हो गया। बस अब राइट हैंड डेरिवेटिव में पुटिंग करो, राइट हैंड डेरिवेटिव पुटिंग करते क्या होगा, फोर वन प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला डाल दिए, डालने से ये सॉल्व करके जैसे मेरा यहाँ आ गया, अब इसको क्या एच कट गया, 5 प्लस 4 एच है, लिमिट पुटिंग कर दिया 5 आ गया। इस तरह इसमें भी क्या हो गया, सेम उसी तरह प्लस एच, दूसरा वाला बैठा है, दूसरा वाला कंडीशन बैठा है 5 वन प्लस एच माइनस 4 यानी 5 एच बाई एच को बैठा दिया, कितना आ गया 5 आ गया। दैट मीन्स दोनों तो सेम है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है, यानी एफ एक्स डिफरेंशिएटेड एक्स इक्वल टू वन। कॉन्टिन्यूटी का बात, तो कॉन्टिन्यूटी तुमको तो पता ही है, बहुत ईजी है चेक करना। सो राइट हैंड लिमिट ए प्लस एफ ऑफ एक्स बैठा है, यानी आ गया वन, इसमें बैठा है ए भी वन आ गया, इसमें बैठा है ए भी वन आ गया, यानी तीनों सेम है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू। ओके, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या दिया है, ये दिया हुआ क्वेश्चन 2x मॉडुलस एक्स माइनस वन एक्स इक्वल टू वन में तुम कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल दोनों ही चेक करना, तो दोनों ही चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा याद रखना होगा कि मॉडुलस वाला कंडीशन तो 2 लगेगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ये हो गया, लेस देन वन पे ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, कंडीशन ये वाला आ गया। तो बैठा एफ प्लस वन बैठा है, वन 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 बैठा है, तो ये वाला आ गया। ठीक है, एफ प्लस वन एफ प्लस एफ वन का मतलब इक्वल टू वाला ये वाला था, यहाँ बैठाएंगे 3 माइनस 1 2 होगा। ठीक, अच्छा राइट हैंड डेरिवेटिव में पुटिंग करो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पुट करने जाते हैं तो क्या आता है, तो देखो ठीक से राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ वन प्लस एच माइनस 2 एच वाई बैठा है, जो कंडीशन था बैठा दिया, इसमें बैठाने के बाद क्या सॉल्व किया, एच बाई एच का दिया 3 आ गया, इसमें बैठा उसी तरह फंक्शन में बैठाने के बाद मतलब से बैठा दिया आ गया एच बाई एच वन
दोनों इक्वल नहीं है, डेफिनेटली एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी चेक कर दिया, एफ एक्स 0 पर बैठा दी, 0 इसमें 1 यानी 3 हो गया, इसमें भी बैठा उस तरह 2 हो गया, इसमें भी बैठा उस तरह एफ ऑफ एक्स, यानी दोनों तो सेम है, एफ कॉन्टिन्यूस तो होगा ही राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा वाला बैठाए से भी निकालते, जरूरत नहीं निकाल सकता। ओके, यानी क्लियर हो, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।